हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आपका CGL 2020 या CHSL 2020 का प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज बेसिकली मैं आपको अपने रूम का टूर करवाने वाला हूँ कि जब मैं SSC प्रिप का तैयारी करता था तो मेरा रूम मैं किस तरह रखता था, मैं कैसा रहता था मेरा रूम। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा रूम है। एक्चुअली मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, तो मेरे साथ बाकी 3 और लोग रहते हैं, तो मैं यहीं पे सोता हूँ और ये मेरा बेड है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले जाऊँ। एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे सारे कॉपी किताब बस मैं अपने बेड पे ही रखता था। मेरे पास जगह और भी था, लेकिन मुझे यहीं रखना पसंद था। तो ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया होगा। तो ये मैथ्स इंग्लिश जो भी है, चलिए थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये ज्योमेट्री, इसमें पवन राव सर से मैंने ज्योमेट्री पढ़ा था, तो ये उनका ज्योमेट्री, ये भी सारे नोट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया ही है। ये देखिए, ये इसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये मैंने एग्ज़ाम के टाइम बनाया था कि अलजेब्रा में जितने भी सारे फॉर्मूले या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसको मैंने एक जगह पे लिखा था ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी हो। जिस शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं आपसे पिछले वीडियो में मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, तो ये देख सकते हैं आप। और भी बहुत कुछ है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी सारे नोट्स हैं। एक्चुअली मैंने मैथ्स के काफ़ी सारे नोट्स बना लिए थे, तो ये नोट्स हैं। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं कुछ, चलिए इनको भी देखते हैं क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मैंने मतलब डायरेक्ट इनको याद किया था, इनके सॉल्यूशन मुझे टिप पे पता थे। ये कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी मेरे नोट्स में थे उनको मैंने एक जगह पे लिखा था। ये स्पेलिंग्स जो आता है एग्ज़ाम में, उसके कुछ रूल्स। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, ये मैंने आपको पिछले वीडियो पे दिखाया था। ये सर्ट्स। तो इस तरह से बहुत सारे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जिनको मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाया था। और ये मेरे टायर 3 प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ एसेज लिखे थे, तो ये वो सब है। ये स्पेलिंग्स जो आते हैं किरण बुक का, तो ये मैंने इस तरह से बनाया था। ये वोकैब जब मैं द हिंदू स्टार्टिंग में पढ़ता था तो वहाँ से मैंने ये लिखा था। ये जब मॉक टेस्ट देता था तो वहाँ पे जो भी मुझे मेरा गलती होता था, जो भी होता था, उसको मैं यहाँ पे लिखता था। ये रीजनिंग पार्ट है। तो इस तरह से सारे मेरे बहुत सारे नोट्स हैं इस टाइप से। अब चलिए, ये मेरे बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं। ये पहला लूसेंट, आप सबको तो पता ही होगा, इससे मैंने पढ़े थे। लगभग मैंने इसका 25% या 25 से भी कम, मेरे ख्याल से 20 to 25% मैंने इससे पढ़ा होगा। ये 151 ऐसे फॉर माई टायर 3 प्रिपरेशन, ये आपको पता होगा SP बख्शी, इससे मैंने सिर्फ वोकैब किया था। देखिए सारे वोकैब मैंने इससे लगभग 70 to 80% मैंने वोकैब से कंप्लीट किया था। और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैंने नाम दिया है गीता एंड रामायणा, क्योंकि देखिए ये मेरा कैलकुलेशन कॉपी है। इसमें मैंने जितने भी कैलकुलेशन सीखे थे तो वो मैं इसमें नोट करता था, प्लस मॉक टेस्ट में मेरे जितने कुछ सिली मिस्टेक होते थे उसको मैं नोट करता था। तो ये मैंने रेमो सर से ये पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने वो पढ़ाया था, तो मैं इसको लिखा था। ये देखेंगे आप, प्लस ये देखिए, ये मेंसुरेशन का कुछ शॉर्टकट्स होता है, रूल ऑफ 7 and 11, वो लिखा था मैंने। तो ऐसे मैंने बहुत सारे चीज़ लिखे थे। मल्टीप्लिकेशन विथ 5 and 5 पावर, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। सो
इस तरह से मैंने बहुत सारे चीज़ लिखे थे इस पर। ये आगे बढ़ते हैं। ये आप सबको पता होगा इंग्लिश का नहीं तो मैम का। एक्चुअली मेरा बुक नहीं है, मैं पीडीएफ से पढ़ता था, तो ये मेरे रूममेट ने खरीदा था, तो फिर मैंने इससे भी पढ़ा था थोड़ा। ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इसको भी मैंने थोड़ा बनाया था, तो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसको तो मैंने कम से कम 2-3 बार ज़रूर बनाया होगा पूरा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही। तो ये मैथ का बाइबल कह सकते हैं इसको। ये सॉरी, इसका फ्रंट पेज उखड़ गया। ये एमबी पब्लिकेशन है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे रट लिए थे, पूरे मतलब A to Z। चलिए आगे चलते हैं। और ये मैं सारे जो भी मुझे लगते थे कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट या कुछ भी जो भी मुझे लगता था वो मैं अपनी दीवार पे चिपका लेता था, ताकि मुझे सुबह शाम ये सब दिखते रहे। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे उनको मैं लिखकर, इसी तरह ये स्क्वायर्स। एक्चुअली स्क्वायर्स मुझे 100 तक याद था, इनफैक्ट 100 क्या 120 तक, मतलब मुंह पे याद था। पता नहीं मैंने क्यों एक बार चैलेंज में यहीं याद कर लिया था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको 40-50 तक याद है तो काफ़ी है, बट मैंने कर लिया था 120 तक। ये कुछ क्वेश्चन है। ये देखिए, सर्कल में चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक सेंटर से रिलेटेड, तो वो 1 2 3 4। इधर भी सेम कुछ है, कुछ इधर से वर्ड मीनिंग है जो मुझे याद नहीं थे तो मैंने चिपकाए थे। और ये चार्ट पेपर, एक्चुअली मैं जब लॉकडाउन में घर गया था तो इसको मैंने उखाड़ दिया था, तो फिर मैं जब वापस अपने रूम आया तो मेरे में से चिपकाया, इसलिए आपको ये मार्क दिख रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने उखाड़ लिया था बाद में। ये कुछ जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वो मैं लिख लेता था इस तरह से, ताकि मुझे रिवीजन करने में आसान हो। ये पाई चार्ट मैंने बनाया था। देखिए, ये एग्ज़ाम में अक्सर हमसे गलती हो जाता है कि सेव एंड नेक्स्ट हम करना कभी कभी भूल जाते हैं, जिससे क्वेश्चन जो हम बनाए होते हैं वो सेव नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने ये लिख लिया था। नेक्स्ट, इधर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे वो मैंने लिखे थे। ये हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं, जो डायरेक्ट कि रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होगा और सरकमफ्रेंस 44, तो वो मैंने लिखा था। साइन 15 कॉस 15, ये मैंने हाथ बनाया था, ये मेरा ही कलाकारी है। इसमें मैंने याद किया था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो ये याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया था। और ये सब मैंने एक्स्ट्रा, बस देख लीजिए। ये गोल्डन रेशियो CISI का, तो ये रूम, इस रूम के अलावा भी मैंने अपने बाकी 2 रूम जो कि किचन है और एक और रूम है उसमें भी मैंने थोड़े बहुत कलाकारियाँ की है। तो चलिए उसके तरफ भी, चलिए अब चलते हैं अब हम सेकेंड रूम की तरफ। ये सेकेंड रूम का एंट्रेंस, मैं एंट्रेंस को भी नहीं छोड़ता था, गेट में भी कुछ ना कुछ चिपका कर रखता था, ताकि मैं इधर से गुजरूँ तो थोड़ा कुछ सीख लूँ कभी कभी नज़र मार कर। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स, ये भी वर्ड मीनिंग, ये क्वाड्रेटिक, ये ट्रिपलेट फाइंड करने का तरीका, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पावर। चलिए इस गेट को खोलते हैं। ये मेरे रूममेट्स का रूम है, इसमें मेरा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो मैं इसमें भी रखता था। जैसे ये है क्यूब्स। यहाँ तो 50 तक लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 30 तक याद था। ये मेरे रूममेट्स ने सिलेबस लिखा। ये है टेबल, और ये बुक मेरा है। ये तो आप जानते ही होंगे,
इसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, कुछ सेशंस इसके मैंने कंप्लीट किए थे। उसके बाद मुझे लगा कि छोड़ो यार, अभी इसको उतना भी ज़रूरी नहीं है, तो मेरे साथ 16-20 ऐसे कुछ लेसन्स कंप्लीट किए थे। तो बाकी ये सब आप जो देख रहे हैं बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, ये सब मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सो चलिए अब मैं आपको किचन की तरफ ले चलता हूँ। तो ये मेरा किचन, जिसको भी मैंने नहीं छोड़ा है। ये एक्चुअली ये तो था मेनू चार्ट, पर मैंने इसको भी नहीं छोड़ा। इस पे भी कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी कर दी, कुछ वर्ड्स लिख दिए, कुछ जीके के लिख दिए, जिससे वो मैं खाना बनाते टाइम दिखता रहूँ। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी गंदा लग रहा है, सॉरी फॉर डैट। इधर भी एक्चुअली और भी चिपका हुआ था, तो मैं लॉकडाउन में घर गया था, उसके बाद से कई बार सफाई हुआ तो बहुत सारा कवर दे गया। तो ये थोड़ा और इधर चलते हैं। तो ये कोई हो सकता है सुबह थोड़ा उदास उठे तो उसे ये वर्ड मीनिंग के साथ साथ थोड़ा मूड भी उसका फ्रेश हो जाए और ये भी याद हो जाए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि किचन तो छोटा ही होता है। तो इसी तरह मैं कुछ ना कुछ करता रहता था अपने रूम में, और ये मैं एक बार आपको पूरा फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये गाइस था मेरे रूम का टूर जो मैंने आपको कराया, और मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सब जो भी था वो सिर्फ मेरा, मतलब कि मेरा स्टाइल था वो। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही चिपकाएंगे, इतना मतलब रूम दिखना चाहिए कि हाँ चिपका हुआ है, वहाँ चिपका हुआ है, ऐसा कुछ तो ही इंसान पढ़ता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉपी, उनका कुछ नहीं रहेगा, रूम सिंपल रहेगा तो भी वो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो ये बस मेरा एक स्टाइल है, मुझे इधर उधर चिपकाना, क्योंकि मैं रूम में बहुत डालते रहता हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं इतना चिपका कर रखूँगा तो जहाँ भी जाऊँगा तो कुछ ना कुछ मुझे दिख जाएगा और उससे मैं कुछ सीख लूँगा। तो ये मेरा, इसलिए मैं ये सब चिपकाता था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करे तो उसका रूम इसी टाइप का हो, क्योंकि जब मैं कोटा में भी था, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो भी मेरा रूम कुछ इसी प्रकार का रहता था। तो ये बस मेरा स्टाइल है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और हाँ, मैंने आपको रूम टूर तो करा दिया, पर आप सोच रहे होंगे कि या आपको एक कमी लग रहा होगा कि मेरा रूटीन कहाँ है जो मैं फॉलो करता था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करता था। मैं रूटीन बनाना मैंने 11 या 12 में छोड़ दिया था। उसके पहले मैंने हज़ारों रूटीन बनाए, पर आज तक वो कभी फॉलो नहीं हुआ। तो उसके बाद से मैंने रूटीन ही बनाना छोड़ दिया। हाँ, मैं दिन भर में 8-10 घंटे पढ़ लेता था, पर वो मेरे मन के अकॉर्डिंग था। मुझे जब भी मन करे, दिन सुबह रात जब भी मन करे, मैं तब पढ़ता था और जब तब उठता था। सो एज सच मेरा कोई स्ट्रिक्ट कोई रूटीन नहीं था। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।